देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं और जुड़े भी नहीं है अलग अलग। ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच किया करें। चलिए ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। गुड़ वाले मज़ेदार चावल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधी प्याली पानी की ले ली है, ये डाल दिया और इसमें आधा किलो हम डाल देंगे गुड़। और गुड़ की हमने बनानी है चाशनी। गुड़ को भी अच्छे से धो के डाला करें क्योंकि इस पे जब हम लेके आते हैं तो इस पे काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो इसको भी धोकर डालें। तो मैंने इसको डाल दिया, आधी प्याली पानी डाल के और आधा किलो गुड़ डाल दिया और इसको ढक के रख देते हैं। इसकी बनाएंगे चाशनी। माशाल्लाह से चाशनी जो हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको अब हम छान लेते हैं। एक अदद बाउल लेंगे और इसमें हम छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी जो तिनके शिनके हैं वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि गुड़ को छानना लाजमी होता है। देखें इसमें से काफ़ी सारे तिनके निकले और करते हैं अब अगला काम। दोबारा से ले लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे खुला पानी। मैंने आधा किलो चावल लिए तो इसके लिए हमने काफ़ी सारा पानी लेना है, खुला पानी हो। अगर हम कम पानी डालेंगे तो जो हमारे चावल हमने बॉईल करने हैं तो वो एक खीरनी सी बन जाएगी। तो इसमें इसलिए ज़्यादा पानी लाजमी है, इससे चावल जो हमारे खिले खिले अच्छे बॉईल होंगे। और पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। पानी जो हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था और चावलों को एक भी दिन का जो है चावलों को अच्छे से डाला करें। और अब हम इसको चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावल जो हमारे बॉईल हो चुके हैं और इसमें हमने जो चावलों की है एक कसर रहने देनी है और एक कनी, ये देखिए ऐसे। और इसको हम निकाल लेते हैं चावलों को। दोबारा से ले लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आधी प्याली हम घी की डाल देंगे। घी जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है इसमें डालेंगे 4 अदद लौंग और एक बादियान का फूल और इसको भी पका लेंगे थोड़ा सा। और 2 से 3 अदद हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे सौंफ और इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। गरी कोकोनट जिसे कहते हैं और किशमिश ये भी डाल देंगे हम। और इनको अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये सारी चीज़ हमारी हो गई हैं फ्राई। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चाशनी जो हमने गुड़ वाली बनाई हुई थी। और इसको अच्छे से हम पका लेंगे क्योंकि ये हो चुकी है ठंडी, तो थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे। चाशनी जो वो भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है माशाल्लाह से। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे और इसको मिक्स जो हमने करना है, अंदर इसके अंदर चम्मच नहीं डालना, हमने इधर से साइडों से ले करके ऐसे हम इसको मिक्स करेंगे। इससे हमारे जो चावल हैं वो एक तो टूटेंगे भी नहीं, दूसरा जो वो खीरनी सी बन जाती है, भात सा बन जाता है ना चावलों का, वो भी नहीं बनेगा। चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं चावलों को दम पे। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, इनको अब रखेंगे हम दम पे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम जो हमारा हो चुका है और चावल जो हमारे ये भी खिले खिले बन चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे और कितने खिले खिले हमारे ये चावल बने हैं। और इनको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से चावल जो हमारे हो चुके हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी गुड़ वाली चावलों की रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी मैं आपके लिए मज़ीद आसान रेसिपी लेके आती रहूँगी।
और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।